नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। नमस्कार। हमारे पास आज एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत है। ध्रुव अटल बाल भक्ति की कथा से कुछ अंश ये भक्त लीला श्रृंखला का हिस्सा लगते हैं। हाँ, और ये अंश भक्ति के एक ऐसे रूप को दिखाते हैं जो बहुत तीव्र है, बहुत केंद्रित। बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं अंशों के सहारे ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक 5 साल के बच्चे की अटूट भक्ति, उसका दृढ़ निश्चय उसे अमर बना गया। ध्रुव की कहानी जी। और ये स्रोत हमें सीधे उन खास पलों में ले जाते हैं जिन्होंने ध्रुव के जीवन को, कह सकते हैं, एक नई दिशा दी। हाँ, तो चलिए फिर इस कहानी की परतों को खोलते हैं। ये वाकई एक अद्भुत कथा है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कैसे एक व्यक्तिगत अपमान या कहिए तिरस्कार भक्ति की इतनी तेज चिंगारी बन सकता है। सही कहा। ये कहानी दिखाती है कि भावनाएं, चाहे वो निगेटिव ही क्यों ना हो, कितनी शक्तिशाली हो सकती हैं अगर उन्हें आध्यात्मिकता की तरफ मोड़ दिया जाए। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है ध्रुव के परिचय से। हाँ, राजा उत्तानपाद और उनकी पहली पत्नी महारानी सुनीति के पुत्र थे ध्रुव। लेकिन जैसा महलों में अक्सर होता है, स्थितियां सीधी नहीं थी। राजा की दूसरी पत्नी भी थी, सुरुचि, और उनका अपना बेटा था उत्कल। और यहीं से कहानी में वो मोड़ आता है जी। एक घटना का जिक्र है। हुआ यूं कि छोटा ध्रुव अपने पिता राजा उत्तानपाद के पास गया। वो सिंहासन पर बैठे थे और उनकी गोद में सुरुचि का बेटा उत्कल पहले से बैठा हुआ था। तो बच्चे की स्वाभाविक इच्छा हुई कि वो भी पिता की गोद में बैठे, पर सुरुचि ने उसे रोक दिया। और सिर्फ रोका ही नहीं, बल्कि बहुत कठोर शब्द कहे, ऐसे शब्द जो किसी बच्चे के मन पर गहरा असर कर जाएं। उन्होंने कहा, तुम्हें राजा की गोद में बैठने का अधिकार नहीं है। अगर ये जगह चाहिए तो तब करके भगवान को खुश करो और फिर उनके वरदान से मेरे गर्भ से जन्म लो। सोचिए जरा, एक 5 साल के बच्चे से ये कहना कितना चुभा होगा। ये सिर्फ गोद की बात नहीं थी, ये तो उसके अपने पिता के प्यार पर ही सवाल उठाना था। बिल्कुल। और यही पल, यही अपमान कहानी का, क्या कहते हैं, केंद्र बिंदु बन जाता है। हाँ, ये एक गहरा आघात था, इसमें कोई शक नहीं। पर जैसा अक्सर होता है ना ऐसी कहानियों में, जीवन के सबसे मुश्किल पल ही हमें सबसे बड़े संकल्प की ओर ले जाते हैं। सही कहा। यहाँ तिरस्कार ने अनजाने में ही सही, पर एक रास्ता दिखा दिया, तपस्या का, ईश्वर को पाने का। तो ध्रुव रोता हुआ अपनी माँ सुनीति के पास गया। अब यहाँ माँ का रिएक्शन बड़ा अनोखा है। हाँ, आमतौर पर माँ क्या करती, बच्चे को पुचकारती, बहलाती, शायद राजा से शिकायत करती, पर सुनीति ने ऐसा कुछ नहीं किया। उनका नजरिया बिल्कुल अलग था। उन्होंने ध्रुव की पीड़ा को कम करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे एक दिशा दी। हाँ, कहानी बताती है कि सुनीति ने कहा, बेटा तुम्हारी सौतेली माँ ने ठीक ही कहा है ना कमाल की बात। हाँ, बोली, अगर तुम सचमुच पिता की गोद या उससे भी बढ़कर कुछ चाहते हो तो भगवान नारायण की शरण में जाओ, वही तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकते हैं। और फिर कहा, बेटा यदि तेरे हृदय में संकल्प है तो भगवान को ढूंढ। ये शब्द सांत्वना के नहीं थे, ये तो प्रेरणा थी। ये माँ की असाधारण समझ दिखाता है। उन्होंने बच्चे की चोट को महसूस किया, पर उसे दया में डूबने नहीं दिया, बल्कि उसकी एनर्जी को एक ऊंचे लक्ष्य की तरफ मोड़ दिया, जैसे उसके अंदर के संकल्प को जगा दिया हो। बिल्कुल, ये एक तरह का एम्पावरमेंट था, सिर्फ दिलासा नहीं। और इस सलाह का असर देखिए। 5 साल का ध्रुव माँ की बातें सुनकर अकेले ही भगवान को खोजने निकल पड़ा। अकेले जंगल की तरफ? हाँ, महल छोड़कर जंगल की ओर। ये सोचना भी मुश्किल है, इतनी कम उम्र में इतना पक्का इरादा और हिम्मत। यही दिखाता है कि जब संकल्प सच्चा और तीव्र होना तो उम्र बाधा नहीं बनती। लक्ष्य साफ हो तो वही सबसे बड़ी ताकत है। और फिर जंगल के रास्ते में, जैसा अक्सर आध्यात्मिक यात्राओं में होता है, उन्हें एक गाइड मिलते हैं। हाँ, देवर्षि नारद मुनि। नारद जी जो तीनों लोकों में घूमते हैं और भक्तों की मदद या कभी कभी परीक्षा भी लेते हैं। नारद मुनि ने इस छोटे बच्चे को देखा, उसके इरादे के बारे में जाना। पहले तो उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की। हाँ, बताया कि भगवान को पाना बहुत मुश्किल है, ये बच्चों का खेल नहीं है। शायद वो परख रहे थे उसे। हो सकता है, पर ध्रुव, वो तो अटल था। उसने कहा, गुरुदेव मैं क्षत्रिय बालक हूँ, अपमान सहकर वापस नहीं जा सकता। आप तो बस मुझे भगवान को पाने का रास्ता बताइए। क्या जवाब था! उसकी इच्छा शक्ति साफ झलक रही थी। नारद मुनि भी प्रभावित हो गए उसकी इस दृढ़ता से। समझ गए कि ये कोई साधारण बच्चा नहीं है।
तो फिर उन्होंने उसे डिस्करेज करने के बजाय सही दिशा और साधन देने का फैसला किया। नारद जी ने उसे यमुना किनारे मधुवन में तपस्या करने को कहा और उसे एक मंत्र दिया, दीक्षा दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाँ, ये मंत्र वैष्णव भक्ति में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, चेतना को परमात्मा पर एकाग्र करने के लिए। तो यहाँ गुरु का रोल कितना अहम है ये दिखता है। नारद ने सिर्फ मुश्किलें नहीं बताई, बल्कि मंजिल तक पहुंचने का नक्शा और कह लीजिए टूल भी दे दिया। वो मंत्र एक जरिया बन गया ध्रुव की सारी ऊर्जा को एक बिंदु पर लाने का। बिल्कुल, दृढ़ संकल्प और सही मार्गदर्शन का मेल। और इसके बाद शुरू हुई ध्रुव की वो कठोर तपस्या। हाँ, जिसके बारे में सुन के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, ये अंश तपस्या का जो वर्णन करते हैं छोटा है पर बहुत असरदार है। बताया गया है कि 6 महीने तक उसने अत्यंत कठोर तप किया। सोचिए, पहले महीने हर तीसरे दिन सिर्फ फल, कैथ और बेर जैसे। फिर दूसरे महीने हर छठे दिन सिर्फ सूखे पत्ते। तीसरे महीने में 9वें दिन सिर्फ पानी। चौथे महीने में 12वें दिन सिर्फ हवा। और 5वें महीने में तो सांस भी रोक ली और एक पैर पे खड़ा हो गया। ये सिर्फ शारीरिक सहन शक्ति नहीं थी, ये तो मन पर पूरा कंट्रोल था, इच्छा शक्ति की हद थी ये। बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाना, एक 5 साल का बच्चा और इस लेवल की एकाग्रता और वैराग्य, असाधारण। बिल्कुल, ये तपस्या दिखाती है कि सच्ची भक्ति आपको इंद्रियों पर काबू पाने और मन को पूरी तरह से लक्ष्य पर टिकाने की गजब की क्षमता देती है। उसकी उम्र से कहीं ज्यादा मैच्योरिटी थी। और इस असाधारण तप का असर भी वैसा ही हुआ। कहते हैं तप के तेज से तीनों लोक कांप उठे। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और आखिरकार वो पल आया जिसका ध्रुव को इंतजार था। स्वयं भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर उसके सामने प्रकट हुए। कहानी का क्लाइमैक्स, वो परम लक्ष्य जिसके लिए इतना कष्ट सहा, वो सामने था। भगवान को अपने सामने देखकर ध्रुव तो जैसे स्तब्ध रह गया, कुछ बोल ही नहीं पाया, बस देखता रह गया। भगवान ने उसके मन की बात जान ली, अपने शंख से उसके गालों को छुआ, उसे दिव्य वाणी मिली। और तब उसने भगवान की स्तुति की। फिर भगवान ने कहा वरदान मांगो। तो ध्रुव ने क्या मांगा? हाँ, और यहीं पर कहानी का सबसे गहरा संदेश है। सही बात है, उसने वो राजपाट, वो सिंहासन जिसके अपमान ने उसे घर से निकाला था, वो मांगा ही नहीं। बिल्कुल नहीं। उसने कहा प्रभु, मैं तो कांच का टुकड़ा ढूंढने निकला था, मतलब सांसारिक सुख, पर मुझे तो हीरा मिल गया, यानी आपके दर्शन। मुझे अब कुछ और नहीं चाहिए, मैं तो बस आपकी भक्ति चाहता हूँ, आपके भक्तों का साथ चाहता हूँ। क्या बदलाव है, अद्भुत रूपांतरण। जिस चीज के लिए चला था वो अब कोई मायने ही नहीं रखती थी। तपस्या और भगवान के दर्शन ने उसकी इच्छाओं को पूरी तरह बदल दिया था। उसका लक्ष्य बाहरी चीजों से हटकर अंदरूनी जुड़ाव बन गया था। असली और नकली खजाने का फर्क समझ आ गया था उसे। भगवान विष्णु उसकी इस निस्वार्थता से, इस शुद्ध भक्ति से, इस बदले हुए मन से बहुत खुश हुए। लेकिन उन्होंने उसे वो भी दिया जिसके लिए वो निकला था, और उससे कहीं ज्यादा भी। हाँ, भगवान ने उसे वरदान दिया। विष्णु ने कहा, ध्रुव, तुम्हारी सारी पवित्र इच्छाएं पूरी होंगी। तुम 36,000 साल तक बिना किसी बाधा के राज करोगे। तुम्हारा नाम अमर होगा और अंत में तुम्हें वो स्थान मिलेगा जो आज तक किसी को नहीं मिला। आकाश में सप्तर्षियों से भी ऊंचा मेरा अपना धाम, ध्रुवलोक। आकाश में तुम ध्रुव तारे के रूप में हमेशा चमकोगे, जिसकी परिक्रमा सारे ग्रह नक्षत्र करेंगे और जो प्रलय में भी नष्ट नहीं होगा। तुम्हें कोई तुम्हारे स्थान से हटा नहीं सकेगा। अटल पद। ये वरदान बहुत सिंबॉलिक है। ध्रुव तारा यानी पोल स्टार अपनी स्थिरता के लिए जाना जाता है। हाँ, हमेशा उत्तर में एक ही जगह रहता है, जबकि बाकी सब घूमता दिखता है, यात्रियों को रास्ता दिखाता है। तो ये वरदान ध्रुव की भक्ति की अटलता, उसके संकल्प की स्थिरता और उसके पाए हुए शाश्वत अचल पद को दिखाता है। दुनिया के सिंहासन के बदले उसे ब्रह्मांड का सिंहासन मिल गया। बिल्कुल, नश्वर के बदले अनश्वर। तो इस पूरी अद्भुत कहानी से, इन अंशों से हम क्या मुख्य बातें समझ सकते हैं? पहली और शायद सबसे साफ, कि सच्ची भक्ति और आध्यात्मिक तरक्की उम्र की मोहताज नहीं है। हाँ, ये पूरी तरह संकल्प, समर्पण और मन की पवित्रता पर निर्भर है। एकदम सही। 5 साल के बच्चे का ये उदाहरण बताता है कि आध्यात्मिक गहराई किसी भी उम्र में मुमकिन है। ये भारी क्वालिफिकेशन का मामला नहीं, अंदरूनी गुणों का है। दृढ़ निश्चय, विश्वास, एकाग्रता। दूसरी अहम बात जो सामने आती है वो है मुश्किलों को अवसर में बदलने की क्षमता। हाँ, एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी बनाना। एक चोट खाया हुआ दिल, एक अपमान भी भक्ति के जरिए अमरत्व का रास्ता बना सकता है। ध्रुव का अपमान ही
उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा बन गया। ये ट्रांसफॉर्मेशन की गजब की शक्ति दिखाता है। कैसे नेगेटिव अनुभव या भावना को एक पॉजिटिव, रचनात्मक और शक्तिशाली ऊर्जा में बदला जा सकता है। उसने अपमान को एक चैलेंज की तरह लिया और उसे भक्ति के रास्ते पर चलकर सबसे ऊंचा लक्ष्य पाने के लिए ईंधन की तरह इस्तेमाल किया। यह हमें सिखाता है कि हम जीवन की मुश्किलों का सामना कैसे करते हैं, ये ज्यादा मायने रखता है। और आखिर में एक बहुत ही प्रत्यक्ष सीख, ध्रुव तारा। हाँ, वो आज भी आसमान में चमक रहा है। उस अटल भक्ति और दृढ़ निश्चय का प्रतीक बनकर ये कहानी सिर्फ किसी पुरानी किताब का हिस्सा नहीं है, ये एक जीती जागती दिखने वाली सच्चाई है। ये बात बहुत खास है। ये इस कथा को सिर्फ एक कहानी से ऊपर उठाकर एक लगातार प्रेरणा देने वाला स्रोत बना देती है। हर रात जब कोई उस स्थिर तारे को देखता है तो अनजाने में ही सही उसे इस बाल भक्त के असाधारण संकल्प और ईश्वर के दिए उसके अचल पद की याद आती है। और ये इस बात का भी प्रतीक है कि सच्ची निष्ठा और दृढ़ता इंसान को क्षणिक लाभ नहीं बल्कि स्थायी महत्व और सम्मान दिलाते हैं। सही कहा। तो ये थी ध्रुव की कहानी, जैसा कि इन अंशों में हमें मिलती है। एक बालक जिसके अटूट विश्वास ने उसे न केवल ईश्वर के दर्शन कराए बल्कि आकाश गंगा में एक ध्रुव स्थान दिलाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र सुनते ही जैसे आज भी उसकी वो एकाग्र तपस्या याद आ जाती है। ये कहानी हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करती है। हमारे अपने जीवन में संकल्प की क्या जगह है? क्या हम अपने जीवन की चुनौतियों, असफलताओं या अपमानों को अपने विकास के लिए सीढ़ी बना सकते हैं? ध्रुव की कथा बताती है कि संभावनाएं तो हैं। और जैसा कि ये अंश इशारा करते हैं, भक्ति के कई रास्ते और रूप हैं। ध्रुव की कहानी बाल भक्ति और कठोर तप का एक चरम उदाहरण है। जी। हमें बताया गया है कि कल हम एक और भक्त की कहानी पर बात करेंगे, विदुर, जिनकी भक्ति का रूप बिल्कुल अलग था। हाँ, सेवा और सरलता पर आधारित। ये विविधता ही भक्ति को इतना विशाल और सुंदर बनाती है। हर भक्त की यात्रा अनोखी है। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा के बाद सुनने वालों के लिए एक आखिरी विचार छोड़ जाते हैं। जीवन में अटल या ध्रुव होने का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ जिद है या इसका कोई गहरा आध्यात्मिक पहलू भी है, जैसा ध्रुव की कहानी दिखाती है? हमारी अपनी अटलता किस दिशा में है, सोचने वाली बात है।